नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। हम लगातार जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज हम एक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच लेके आए हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने सफर को राजनीति से शुरू किया और फिर धीरे धीरे व्यापार की ओर बढ़ते गए और एक छोटी सी उम्र में खुद को एक नाम दिया और अपने नाम के साथ साथ अपने गांव के नाम को भी रोशन किया। तो हम मुलाकात करते हैं, आज हमारे बीच हैं कुलदीप वृंदावन वाले। नमस्कार सर, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल सर, हम लगातार अपने शो पर जिन मुद्दों पर बात करते हैं, हम अपने शहर एटा के जो युवा वर्ग है उसको हम इस शो के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को किस तरीके से शुरुआत करके और कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आप एक बार हमारे दर्शकों से अपना परिचय करेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलदीप यादव है और मेरा गांव वृंदावन है और मैं अपना व्यापार वृंदावन के पास में ही वसुंधरा एक छोटा सा कस्बा है, मैं वहीं पर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और रहता मैं यहीं एटा में संजय नगर में। जी सर, जैसे हम सबसे पहले जिन चीज़ों पर बात करेंगे उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो शुरुआती जो दिन थे, मतलब जैसे हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ जो बिता के आए हैं, तो शुरुआती दिनों में आपका जो स्टैंडर्ड था वो मतलब जैसे कौन सी क्लास से, कहाँ से रहा, कौन से स्कूल से रहा? तो एटा से ही रहा होगा? हाँ, एटा से रहा। सर्वप्रथम हमारी जो शैक्षिक, पहले हम अलीगढ़ रहते थे। सरस्वती शिशु मंदिर है, हमारे पिताजी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में। पहले तो छोटा बचपन हमारा 1-2 साल अलीगढ़ में व्यतीत हुआ। फिर उसके बाद पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो एटा हुआ और गांव के पास में भी था। तो फिर हमारी शैक्षिक शुरुआत फिर श्री रामल भारती स्कूल है, रामल भारती इंटर रामल कॉलेज। भारती, वहीं से हमने शुरुआत से लेके और 12वीं क्लास तक वहीं पर हमने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा के मामले में और वैसे भी श्री रामल भारती प्रख्यात है। नहीं, बिल्कुल। और वहाँ के जो अध्यापक हैं वो मैं मानता हूँ कि जितने भी स्कूल होंगे उनसे काफ़ी बुरी और काफ़ी योग्य बात है। हमने सर पता है रामल भारती इंटर कॉलेज पर एक पूरा वीडियो पॉडकास्ट किया था, जी जी। हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ये ना सोचें कि लगातार उसी स्कूल के स्टूडेंट ही क्यों आते हैं। उसका कारण है हमारे लगभग अगर पॉडकास्ट अगर 20 वीडियो का हो चुका है, 20 लोग आ चुके हैं, तो उनमें से 15 लोग वो हैं जिनकी शैक्षिक या डिग्री जितनी मान लीजिए 10th या इंटर रही है, उनका पूरा स्टैंडर्ड रामल भारती इंटर कॉलेज से ही रहा है। पहले जो यूपी बोर्ड से तो रामल भारती ही था एक टॉप लेवल। हाँ, टॉप लेवल पर। और वैसे भी आज के युग में भी, लेकिन जो आज का जो कल्चर है वो आप देख रहे होंगे, सब सीबीएसई बोर्ड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा को एक योग्यता के अनुसार संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। संस्कार भी हर चीज़ नहीं अच्छी होती। और संस्कार कहीं ना कहीं रामल भारती जिस तरीके से गढ़ता है, हाँ, वैसे इसमें अनुशासन बहुत था। उस समय भी बहुत था और आज भी बहुत। आज भी बहुत है। आज भी एक। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में जो स्टूडेंट लाइफ रही, उसके बाद मैंने देखा कि आपने एक राजनीतिक सफर शुरू किया था। राजनीतिक सफर केडी सर हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, हम आपको बताएं था, लेकिन इतना नहीं था कि कोई हम चुनाव एकदम से लड़ जाए। चुनाव की बात की तो हम मोहल्ले में ही, जैसे सब आपस के जैसे एक पिक्चर देखते हैं ना, मूवी, उसी तरीके से हम एक रात पहले हमें ये भी नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे और अगली रात हम पर्चे दीवार पे चिपका रहे थे। ये स्थिति थी हमारी। सपने में भी नहीं पता था। एक दुकान पे ऐसे ही बैठे थे, तो मोहल्ले में बैठे जाते हैं। पहले जब 23-24 साल उम्र की, तब 2017 की बात है ये, 16-17 की। तो ऐसे ही उससे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हो चुकी थी। तो हम बैठे थे तो सभी दोस्त यार आपस में बात कर रहे थे कि चुनाव के बारे में ऐसे ही। तो हमारे मन में भी आया कि एक बार चुनाव लड़ा जाए। और चुनाव की एक कहना और उसे लड़ना बहुत कठिन हो जाता है। और घर में भी उस तरीके से, हमारे तो कोई राजनीति में उस तरीके से है भी नहीं, सब गवर्नमेंट जॉब में है।
ऐसी चर्चा चली तो सबने कहा कि चलो लड़ो, तो वैसे ही हम घर पे गए, शाम को एक चुनाव लड़ेंगे। अब आप एकदम से चिल्लाए, किस चीज़ का चुनाव लड़ रहे हो? कौन है चुनाव लड़ने वाला? कौन है आपके मोहल्ले में इस तरीके से कौन मेहनत करेगा तुम्हारे लिए? फिर हमने 2-4 आदमियों से ऐसे कहा, जिससे हमारे पापा वगैरह शाम को बैठते थे, तब इतना मोहल्ले में बैठते थे लोग, आज इतना नहीं बैठ पा रहे क्योंकि आदमी इतना बिजी हो गया है। हाँ, बिजी हो आप वो चीज़ें पहले खत्म हो बैठते गई। थे मोहल्ले में जैसे, तो हमने 2-4 लोगों को सिखा जो उनके पास बैठते थे कि आप एक बार पापा से ऐसे ही कह के देखना कि उनकी चुनाव लड़ रहा है, उससे लड़वाइए। अब हम मोहल्ले में बैठते थे तो जाते थे तो चर्चाएँ होती थी, 1-2 दिन यही चला प्रोसेस। तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत कहा कि एक बार लड़वाने को कहा ज़िंदगी में, उसके बाद ही लड़ूँगा मैं, एक या ही चुनाव। जीतूँ या हारूँ। तो पापा ने कहा कि चल कोई दिक्कत नहीं, तू चुनाव लड़। घर में बड़ा एक स्थिति ये भी थी कि चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई पैसा भी खर्च होगा नहीं, इसमें। बिल्कुल हाँ, सारी तो चीज़ें हमने देखी। पापा से कह दिया कि पैसा हम बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ पोस्टर लेके आएँगे और चिपका देंगे और बाकी हमें कोई खर्चा करना नहीं है। तो जानते ही हो चुनाव में पर्ची है तो बड़ा बढ़ती चली जाती बिल्कुल है। बढ़ती चली जाती है। इसलिए फिर ऐसे ही स्टार्ट हुआ, फिर लड़के मोहल्ले वालों का प्यार बढ़ता गया और चुनाव में हम रात-रात में 3-3 बजे सभी दोस्तों का, हमारा संजय नगर वासी या ब्रह्मा नगर के हों या हमारे दूर-दराज के मित्र हों, उन्होंने सबने इतना सहयोग किया कि चुनाव हमारा एक अपने नाम के लिए लड़ रहे थे, वो धीरे-धीरे करके चुनाव हमें फाइट में नज़र आने लगा कि लोग कहने लगे कि कुलदीप की टक्कर हमसे है। हमें बड़ा अच्छा लगने लगा, पिताजी भी हमारे आखिरी साल में थे, वो भी बड़ा खुश होते थे। हम और मेहनत करते गए, फिर मेहनत पे मेहनत चलती गई, तो हमें लगा कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो पहले नाम के लिए लड़ रहे थे, अब जीतने अब के लिए। जीतने के लिए तो संघर्ष होता गया, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े थे हम और बाकी जितने प्रत्याशी थे वो टिकट से थे, पार्टी से पार्टी संबंध से थे। लेकिन निर्दलीय के तौर पे भी मैंने जाना, लोगों से प्रचार करना, लोगों के इतने-इतने दिन घर पे जाना कि लोगों के दिल में, छोटे-छोटे बच्चे थे वो भी कि कुलदीप भाई को हम वोट देंगे, कुलदीप भैया को वोट देंगे। तो इस तरह बढ़ता गया, चुनाव हुआ। लगातार समर्थन सबका। समर्थन बहुत मिला था, उस समय में समर्थन बहुत मिला था, एक निर्दलीय के दौर में बहुत समर्थन। अच्छा, जैसे सर मान लीजिए आपने जो चुनाव जैसे लड़ने का जो प्रोसेस रहा, आगे चल के फिर आपने विचार कैसे बना दिया कि अब मैं मतलब राजनीति से हट के और देखो केडी सर की राजनीति, एक वो चुनाव हमें वो सीख दे गया कि शायद ये मान लो कि कोई हम बड़ा चुनाव लड़ते, उससे पहले हमें वो छोटा चुनाव वो सीख दे गया। सीख कहने के लिए छोटा था, लेकिन वो चुनाव हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का था, एक राजनीति के लिए। अब ये मान लो कि आप संजय नगर हो या बर्मा नगर हो या जितना भी बाढ़ आता हो उसमें, जितने हम सबसे कम उम्र के थे, हम आपको बता दें चुनाव जब लड़े थे, सब जितने मेरे बड़े थे वो मेरे बड़े भाई थे। तो कुछ टिकट पर लड़ रहे थे, कुछ निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग का ये था कि कुलदीप को भी नया लड़का है, नहीं मिलेगा इतना वोट वगैरह। तो हम भी मेहनत बहुत किए थे, अपने सब लोगों ने, दोस्तों ने सब बहुत मेहनत की थी। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी रहीं कि व्यक्ति या फिर हमारे समाज के बहुत से लोग थे जो हम ही उनसे मिलने जाते हैं, और उस तरीके से आप जानते ही हो राजनीति में कि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं। तो लोगों का फिर भी चुनाव जब मैं हारा था तो मुझे याद है कि क्रिश्चियन में जब वोटिंग हुई थी तो हाँ, मैं क्रिश्चियन में। कुर्ता पहन के गया था कि मुझे उम्मीद थी कि मैं जीतूँगा। मुझे उम्मीद थी पूरी कि मैं जीतूँगा, जबकि मैं निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि लोगों का बहुत प्यार था मेरे, हाँ, नहीं बिल्कुल वो बहुत सपोर्ट आपको प्यार पूरा था मिला मेरा। था। लेकिन जब अंदर गया तो मेरे साथ जो, आपको एक घटना और बताना चाहूँगा कि मेरे साथ के जो मेरे थे लड़के जो उसमें एजेंट बनते हैं, वो एक रात पहले कोई बन नहीं रहा था, एजेंट नहीं बनना था, क्योंकि पता नहीं किसका दबाव था, दबाव बहुत था उस चुनाव में सब लोगों के ऊपर। मेरे ये मान लो कि सहयोगियों या फिर उस पर दबाव बहुत था उसका, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से बनाए लोग, बड़ी वो करके कि भाई तुमको क्या है, सिर्फ मेरे यहाँ पर टेबल पे बैठना। तो गए सब मेरे मित्र यार गए, जो मेरे हितैषी थे। तो वहाँ जब काउंटिंग हो रही थी तो साइकिल में, और मेरा चुनाव चिन्ह एक कार था, और सिर्फ कार आगे चल रही थी और साइकिल फिर भी मुझसे पीछे चल रही थी। पीछे चल रही थी। तो वो काउंटिंग कर रहा था, वो भी कह रहा था कि भाई ये कार किसका चुनाव चिन्ह है? उसने हाथी पीछे कर दिया, साइकिल पीछे कर दी, फूल पीछे कर दिया। तो हमें बड़ा खुशी हुई कि भाई चुनाव में यार हमें वोट बहुत मिल रहा है। लेकिन जब अंतिम जब वो हुआ तब शायद 8-9 वोट का मुझे अंतर
उसमें रह गया और चुनाव अ, एक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये था कि लोगों का प्यार बहुत मिला नहीं, ये तो है, और मैं मानूँगा, प्यार लोग वाक़ई आज भी बहुत मिला। बहुत प्यार करते हैं इस चीज़ में। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपका जो सफ़र था, चलिए ठीक है, वो तो आपने एक मजबूती से चुनाव को लड़ा और फिर देखो जीत-हार 2 ही पहलू हैं। जीत हार 2 चीज़ होती हैं और उस चुनाव से ये भी सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को जब तक सक्षम और अपना खुद के पैरों पर न खड़ा हो जाए, तब तक ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। देखो, हाथ में पैसा भी होना चाहिए, कोई भी चुनाव है, तो वो खर्च होता है। लोगों के आप किसी भी चीज़ में जाएँगे, अपने पैरों पर खड़े हो, तो उस चीज़ की तरफ जाओ, तब बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, जैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे जो आपका राजनीतिक सफ़र से फिर अचानक से आपने जैसे व्यापार में जो सेटअप किया और अचानक से एकदम से नए-नए तरीकों के साथ। ऐसा हुआ केडी सर के जब रिज़ल्ट आया था, तो हमारी अब घर पे आप जानते ही हो कि सब लोग कहते हैं कि भाई पहले कुछ भी करो या नौकरी लगाओ। हमारे समाज में एक प्रथा है कि आप नौकरी लगाओ या फिर अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मेरे अंदर ये एक सोच थी, पहले से ही सोच थी मेरी कि हमें ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ करनी है, जल्दी करो, क्योंकि इतना समय नहीं होता व्यक्ति के पास कि अपना स्ट्रगल करता रहे, फिर वो उस तरीके से लाइफ़ हमारी इतनी बड़ी नहीं होती। तो मैंने यही सोचा कि वसुंधरा में अपनी जगह पड़ी थी, तो तभी से कि कुछ व्यापार वहाँ पर डाला जाए, तो उससे ये है कि अपना वहाँ पर एक आना-जाना भी रहेगा, कि लोगों से मिलना भी रहेगा और कुछ अपना व्यापार भी जुड़ेगा। तभी से हमने वहाँ कामेष्टा कहा कि फिर अपना व्यापार वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जैसे आपने वहाँ जो शुरुआत की थी वो उसमें मतलब किस-किस चीज़ का आपका सेटअप किया हुआ है? पहले मैंने स्टार्ट पेंट से की थी, जो पेंट होती है ना, जो अच्छा। मकानों पर जो हाँ। अच्छा, अच्छा। तो उसका पूरा आपके पास ही मतलब कहीं से आप परचेज़ करते हैं या पूरा नहीं, मतलब मेरे पास डीलरशिप है, डीलरशिप? एशियन पेंट की है, ब्रिटिश पेंट की है, नेरोलैक पेंट की है और जॉनसन पेंट की है। और ऐसी कंपनी है 2-4 हाँ, और इसमें उनका डीलरशिप कंप्लीट। कंपनी से ही आता है। अच्छा, पूरा। अच्छा, मैंने बीच में एक बार देखा था आपने जैसे आप अपने जन्मदिन पे हाँ, और वो जो ऑटो वाला सिस्टम वो क्या था? ऑटो वाला एक सिस्टम ऐसा ही था कि अब ऐसा होता है, कोई चीज़ जब आप अच्छा काम कर रहे होते हो ना, जैसे एक बुरा काम करता है कोई व्यक्ति तो सोचता नहीं है, क्रोध में काम होता है, हाँ, कोई भी बिल्कुल। काम हो। वैसे ही जब आप अच्छा काम करते हो तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता। जो सोच के किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि वो अच्छा काम मेरे अच्छा विचार से नहीं है, नहीं लोगों के है। हो तो हो। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि आज आप सोच रहे हो और कल आप कोई काम ऐसे कर दो, वही मेरे दिमाग में अच्छा था। तो मेरा जन्मदिन था, तो मैं एक दिन पहले ऐसे ही घर पे बैठा था, तो मैंने सोचा कि अपने जन्मदिन पे जितनी वसुंधरा से जो एटा जो ट्रैवल करते हैं, ऑटो से ही करते हैं हाँ, ज़्यादातर। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने अपने जन्मदिन पे सारे जो जितने लोग जाते हैं, तो सबको मैंने कह दिया कि आप बैठिए और आप ऑटो वाले से मैंने कह दिया किराया नहीं लेंगे और मेरा जन्मदिन है। तो इस तरीके से मैंने सारे उस दिन फ्री करवाया था। सब जितने भी हाँ, लोग एटा जितने के लिए मतलब एक ऑटो या फिर सभी ऑटो वालों को? सभी ऑटो पे जाया करते अच्छा, थे। जहाँ ज़्यादातर जितने थे हाँ, सबको? सब जितने मेरी नज़र में थे वहाँ पर हाँ, सबको मैंने फ्री करवाया। सबको फ्री करा दिया। एटा जाइए और आइए। ऐसा होता है कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको सोचना नहीं, कब अच्छा आप कर रहे हैं तो कर देने तो चाहिए पेमेंट तुरंत। ऑटो वालों को आपने किया हाँ, होगा? मैंने किया था। मैं ऐसी चीज़ें बीच-बीच में करते रहते हैं। हुँ, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार करें, जब मन में आ जाए तब कर देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो टाइम पीरियड है, आज का जो समय है, आज के समय में क्या है कि हम देखते हैं कि लगातार जो युवा वर्ग है, जैसे आपने राजनीति की तरफ कदम रखा, आपको लगा कि यहाँ से मैं थोड़ा-सा बैकअप पे जा रहा हूँ। बैकअप पे जाने के बाद फिर आप एक फ्रंट फुट पे आने के लिए आपने बिज़नेस सेट किया और मतलब खुद के एक नए जीवन को शुरू कर लिया। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, एक चुनाव हारे, उनका सिस्टम बिगड़ गया तो उन्होंने क्या किया कि एक गलत रास्ता अपना लिया। तो उन लोगों के लिए एक आज के समय की जो प्रक्रिया है, जो आज के समय की गतिविधियाँ हैं, उनके अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि चुनाव लड़ना भी अच्छी बात है बहुत, और चुनाव लड़ना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि चुनाव में कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आपको अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सिर्फ़ लोगों के दुख-सुख में शामिल होइए और लोगों से मिलिए, पैर छूइए, लोगों की दिल में आप बस जाइए। देखो, घर पे आप जाओ और जहाँ मैं कहता हूँ कि जितनी एक छोटी-सी बात कहता हूँ कि घर की एक मुखिया
महिलाएं होती हैं, सबसे पहले आप उनके दिल में बस जाइए, बच्चों के दिल में बस जाइए। उस घर का मुखिया आदमी होगा, वो अपने आप ही उनके कहने पर समर्पण कर देगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कर देगा। और युवा लोगों से आप अपना सहयोग बनाए रखिए और सबसे प्रेम रखिए, किसी से कोई बुराई मत करिए किसी की, बस यही होता है और क्या। अच्छा, युवा वर्ग का थोड़ा सा रहता है कि उन्हें लगता है कि हाँ मेरे साथ आजकल तो फोटो वाला जमाना चल देखो, रहा है। मैं एक चीज़ का टॉपिक में कहना चाहता हूँ कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल अपने एटा में ज़्यादा है कि युवा नेता उस तरीके के आप देख रहे होंगे, 18-18 साल के, 19-19 साल के, 20-20 साल के, यहाँ तक है कि 23-23 साल के युवा नेता बहुत हैं हाँ, एटा में। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका कैरियर एक एजुकेशन की तरफ नहीं है, नेता उसमें है। मैं मानता हूँ, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, लगभग 25 देखो, एक राजनीति की शुरुआत मैं मानता हूँ कि लगभग अगर करनी है, देखो पहले अपने माँ-बाप को पैरों पर आप खड़े होके दिखाइए, दिखाइए, बिल्कुल। कुछ पैसे कमाइए, फिर उसके बाद अपना राजनीति की तरफ जाइए, क्योंकि आप राजनीति में अगर कुछ खो भी जाएँगे ना, फिर भी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अर्निंग कर रहे हैं वहाँ से। और मैं मानता हूँ कि 26-27 साल के बाद आप मैच्योर हो जाते हैं। अब 18-19 साल के देखो इतना नहीं होता हम, अभी मैं अपनी नज़र में बता रहा हूँ। और आजकल महँगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा उस तरीके से हम्म। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं जैसे जानना चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ एक शब्द लगाते हैं, वृंदावन। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकांशतः लोग इस चीज़ को पहले से देख रखे हैं। तो मतलब जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया देखी है, कुलदीप वृंदावन वाले, या जैसे मान लीजिए आप जो भी अपना जो भी टैग लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यदि सर मेरा वृंदावन नाम मैंने तब लिखाया जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं अपनी बता रहा हूँ अभी से। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने नाम अपना कुलदीप यादव पोस्टर में वृंदावन वाले के नाम से ही मैंने हाँ, लगाया। वृंदावन वाला। तो वृंदावन पहले इतने लोग मेरे यहाँ पर और दूर दूर से नहीं जानते थे, क्योंकि वृंदावन के भी बहुत से नाम होते हैं। तो जब मैं घर घर में पर्चा में लगाया तो सुबह जब शुरुआत हुई लोगों की, तो वृंदावन वाले एक नाम जाना लोगों ने कि कोई वृंदावन गांव यहाँ पर है ऐसा कुलदीप वाले। और वृंदावन के नाम से मुझे ये मान लो कि सारे लोग जानते हैं। और अच्छा लगता है कि गांव का नाम रोशन होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो कहीं पर भी कि वृंदावन वृंदावन के साथ मेरा नाम आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि गांव की पहचान के नाम से हम हैं। जब तक हम रहेंगे तब तक एक वृंदावन वाले का नाम हमेशा रहेगा। हमेशा है। अच्छा, वृंदावन वो एक मथुरा वाला है और ये ये वृंदावन में बहुत से लोग कहते हैं मुझसे, जैसे मेरे कुछ लोग बाहर के भी हैं, जैसे दिल्ली वगैरह के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि बहुत से लोग फोन करके कहते हैं वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि वृंदावन के हैं कि वृंदावन के हैं। हाँ, वही तो। तो उस दिन एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे वृंदावन में हम आ गए हैं, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि भाई, मैंने फिर उससे कहा कि वृंदावन आप आ गए हो, तो मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं वृंदावन का हूँ, तो उसे बुरा ना लगे। तो मैंने कहा कि आप आइए, तो मैंने उससे बताया कि मैं अभी बाहर गया हूँ और अभी मैं बाहर हूँ, आपसे अभी मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप अगली बार आइएगा तो ज़रूर मिलूँगा, लेकिन आप बता के आइएगा। हाँ, बता के आइएगा। तो उसे वो ना लगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन वृंदावन एक हमारा वसुंधरा के पास में है, ये 2-3 किलोमीटर अच्छा, गाँव है, गाँव है, गाँव है। अच्छा सर, सर जरा ये बताइए मुझे, जैसे अब आगे का राजनीतिक सफर आप दोबारा से फिर शुरू करेंगे या फिर? देखिए, राजनीति की कोई उम्र नहीं होती। राजनीति शुरुआत करने की या बंद करने की तो एक उम्र होती है, लेकिन शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल 40 साल पे भी आप शुरुआत करते हैं राजनीति, तब भी आप युवा कहलाओगे। युवा वर्ग में आएंगे। युवा वर्ग में आएंगे। अगर आप 45 साल की उम्र में भी करते हैं तब भी आप युवा कहलाएंगे। लेकिन आज हमारी उम्र उतनी नहीं है। आज हमारी उम्र जो 10 साल है ना, वो एक पैसा कमाने की और अपनी स्ट्रगल की लाइफ, यही एक जो उम्र है। राजनीति तो आप 40 साल के भी कर लेंगे आराम से। देखो, आपकी जेब में पैसा होगा ना, तो राजनीति आप कहीं से भी कर कहीं सकते से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हैं। और पैसा नहीं है ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आपने भी एक नया बिजनेस और सेट किया है। मैंने देखा वो सोशल मीडिया में देख रहा था। तो पहले आप जो जैसे चला रहे थे जो सैनिटरी वाला, उसके बाद आपने एक नया बिजनेस और सेट किया है। मैंने केडी सर, मैंने जिम का मेरे ख्याल से वसुंधरा में पहली ही होगी। हाँ, वसुंधरा में पहली है, इसीलिए क्योंकि लोगों की वहाँ डिमांड थी। लोग एटा आते थे, कुछ अवागढ़ जाते थे,
तो उन लोगों ने ये भी कहा कि आप उनकी कही कि ऐसे ऐसे आप जिम सेट कीजिए। तो मैंने कहा कि लोगों के लिए भी हो जाएगा, और जिम यहाँ है भी नहीं है, लोग दूर दूर जाते हैं, सफ़र में इतना समय लग जाता है 1 घंटा आने में। तो मैंने, चलो ठीक है, फिर मैंने हॉल अपना, मेरा एक साड़ी का मैंने व्यापार स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने उस साड़ी को बंद करके फिर मैंने जिम खोल दिया ऊपर चौरी। जिम के बाद नहीं, मैंने देखा था वो आपका, वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि पहले दिन जो जिम करने आए थे उनके ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। वो देखो एक, अब मैं कहता नहीं, जैसे अपने मन में कोई भी चीज़ अच्छी आ जाए तो वो उसे कर देना देनी चाहिए। चाहे वो अच्छी हो या कैसी भी हो। तो मन में भाव आया तो मैंने सबके, अच्छा शुरुआत वाला पहला दिन है तो सबके ऊपर फूल वगैरह डाल दिए। तो बस वो चलता रहता है ज़िंदगी में, और क्या। आप यदि वसुंधरा क्षेत्र से हैं या फिर आप अबागढ़ या वसुंधरा के पास के कहीं किसी गांव से हैं, तो अब जो जिम की सुविधाएं हैं वो भी आपके वसुंधरा में अवेलेबल हैं। कुलदीप सर ने वो भी करा दी हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग लगातार जुड़िए। और सर आप एक बार अपना एड्रेस क्लियर करा दें, जिससे कि अगर लोग आपसे मिलना चाहें तो हम मुलाकात कर सकते हैं। वसुंधरा ऑन रोड पर ये दुकान है, श्री बालाजी पेंट्स के नाम से, और ऊपर जिम है। और जो भी भाई बंधु मिलना चाहता है तो श्री बालाजी पेंट्स के नाम से शॉप है, वहाँ पर आके मुलाकात करें, और सभी का सहयोग बना रहे आप लोगों के हिसाब से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद, हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप इससे देखिए कुछ ऐसा हो कि आपको बिजनेस करना है या राजनीति करनी है, नहीं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक कार्य कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं हो पा रहे उसमें सक्सेस, तो आप दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और लगातार खुद के सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि घर से या फैमिली से या पिता से या फिर और भी जो लोग होते हैं उनसे हमें सपोर्ट मिले। आप धीरे 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 एक एक कड़ी जोड़ करके भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप सबसे लगातार हम ऐसे ही नए मुद्दों के साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।